आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज सेव इंडस रिवर मूवमेंट की जो 10 सितंबर कराची में वजूद में आई, और ये इसलिए हुआ कि 8 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मावराए कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐलान किए, मीटिंग की, और जिसमें ये बताया गया कि मुल्क की फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए हमें ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, जिसके लिए हमें मौजूदा कमांड एरिया से निकल के बाहर हमें 6 कैनाल निकालने हैं, और इंडस रिवर सिस्टम की जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो फेडरेशन और सीसीआई के मातहत है, उसके इख्तियारात में नाजायज़ मुदाखलत करने का इरादा किया, और उसके लिए कहा कि उसके लिए हम अमेंडमेंट्स करेंगे, और जिसकी वजह से एक बेचैनी हुई, जिसकी मुख्तलिफ़ तंजीमें, सियासी पार्टियाँ, इसमें 11 सियासी तंजीमें मिली, और कराची में मीटिंग हुई, और जिसके बाद 19 को एहतजाज किया गया। 19 को एहतजाज किया गया, और फैसला ये हुआ था कि हमारी 3 डिमांड्स थी। एक, नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस। मौजूदा सिस्टम में पानी नहीं है, इसलिए कोई कैनाल नहीं चाहिए। इरसा में कोई भी तरमीम कबूल नहीं है। तीसरा, मावराए आइन प्रेसिडेंट ने काम किया है और ये मुदाखलत की है, ये ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर किसी के अंडर में नहीं है, तो ये जो फ़ैसला किया है तो उसने मावराए आइन का कदम उठाया, इसलिए उनको मुस्तफ़ी होना चाहिए। और इन 3 पॉइंट्स पे पूरी सिंध में एहतजाज हुआ, और हम आवाम के, वर्कर्स के, इन सब पार्टियों के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने भरपूर अपनी राय का इज़हार किया और सिंध की नुमाइंदगी की कि ग्रीन पाकिस्तान के नाम पे सिंध को बैरन बनाना, बंजर बनाना हमें कबूल नहीं है। तो इसके बाद आज की मीटिंग हुई, जिसमें सारी तंजीमें शिरकत की। सिंध पार्टी, PMLF, पीपल्स पार्टी वर्कर्स, NPP, QAT, ये वैसे ग्रीन डेमोक्रेटिक अलाइंस में भी हैं। उसके अलावा इस अलाइंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, GS सिंध महाज और अवामी जमहूरी पार्टी, ये भी, इनके भी दोस्त आए, और आज इस पे हुआ कि आइंदा के हिकमत अमली क्या हो। इस पे 2-3 ऐलानात फ़ैसले किए गए हैं कि सिंध के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया गया, और इरादा किया गया कि ये मुल्क दुश्मन, सिंध दुश्मन सिर्फ नहीं है, लेकिन ग्रीन पाकिस्तान सिंध के एक फेडरेटिंग यूनिट को बंजर बनाने का प्रोग्राम है, जो प्रेसिडेंट जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए, इक़्तिदार में हिस्सा के एवज़ सिंध को बंजर बना रही है, और कैनाल्स दे रही है जो अपर रायपेरियन इस्तेमाल करेंगे, और लोअर रायपेरियन, खुसूसन जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, कोटड़ी बराज, जिसमें कराची शहर, ठट्टा, जामशोरो, टंडो मोहम्मद ख़ान, बदीन और सजावल, ये पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, और नीचे जो पानी है समंदर तक जाना वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से इन चारों अज़ला में, ये जो कोस्टल बेल्ट के चारों अज़ला हैं, इनकी इरोजन और भी बढ़ेगी। अभी भी इरोजन 80 से 100 एकड़ रोज़ होती है, जो सिंध की ज़मीन कम होती जा रही है और समंदर रोज़ होती जा रही है। तो हम समझ रहे हैं कि हमारी जोग्राफी थ्रेट है, हमारी पूरी पॉपुलेशन, जब ये गैराबाद होगी ज़मीनें, तो हमारी पूरी पॉपुलेशन डिस्प्लेस होगी, और हम ये नहीं होने देंगे। इसलिए आज मीटिंग हुई, फ़ैसले किए गए। एक, कि सिंध में अक्टूबर का महीना पूरा सिंध में राब्ता मुहिम चलाई जाएगी, जिसकी पहली आगाही मुहिम, राब्ता मुहिम में कराची से बदीन 18-19 अक्टूबर को हम रैली पूरे मार्च
हर गांव, हर शहर में बेदारी मार्च के नाम से हम ये मार्च करेंगे और पूरे सिंध में हर अज़ला में सेमिनार्स होंगे, बार काउंसिल होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, भूख हड़तालें होंगी, एहतजाज होगा, शागिर्दों की मीटिंग्स होंगी, स्टूडेंट्स सारे तालीमी इदारों में इनकी जहन साजी होगी और हम कहेंगे कि इस 21वीं सदी में सिंध को तबाह बर्बाद करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसके लिए हम पूरे बेदारी मुहिम चलाएंगे। इसके अलावा अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद में सेमिनार होगा जिसमें ये सारी पार्टियां शिरकत करेंगी। उधर नेशनल मीडिया भी होगी, उधर के इन जमातों के जो मरकज़ी कायदीन हैं उनकी भी शिरकत होगी और हम ये बताएंगे कि इस्लामाबाद में कि ये जो फ़ैसला प्रेसिडेंट हाउस ने गैर आइनी किया है ये न सिर्फ सिंध के लिए तबाहकुन है लेकिन फेडरेशन के लिए भी थ्रेटन है। तो इसलिए सेव सिंध, सेव पाकिस्तान। अगर सिंध बैरन होगा तो पाकिस्तान बैरन होगा। तो ये है हमारा, इसलिए आपको हमें उम्मीद है कि आपके तवज्जो से हम मीडिया तक पहुंचेंगे और आवाम तक हमारा मैसेज देंगे। देखें, हमने आईनी हमने देखी हैं, लेकिन 2 साल से हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानती। आप इलेक्शंस जब होने थे 1 साल बाद हुए तो इतनी मजबूत अभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई कोर्ट्स। और पहले भी जब सिंध का आसिफ जरदारी तब सदर था, सिंध का इंतज़ामी तौर पे बंटवारा का फ़ैसला किया और बिटरो बल्दियाती निज़ाम लाए, तब भी हमने हमारी क़यादत ने, उस वक्त पीर साहब भी थे और सारी जमातें थीं, तो हमने ये फ़ैसला किया कि अवाम को आगाही और अवामी तौर पर, सियासी तौर पर इसको रद्द करेंगे। अगर फेडरेटिंग यूनिट के लोग ये आवाज़ उठाएंगे कि इस फेडरेशन में हमसे इंसाफ नहीं हो रहा, तो ये दुनिया भी देखेगी, मुल्क के दूसरे लोग भी देखेंगे। तो हम ये इस चक्कर में नहीं आएंगे कि हम तो सिंपल बात कर रहे हैं ना कि प्रेसिडेंट के इख्तियारी नहीं है कैनाल्स अनाउंस करने का, उसने मावराए आइन कदम उठाया है तो उसको तो हट जाना चाहिए। तो अभी इतनी ताकत नहीं हुई, जब हम देखेंगे कि हमारे इदारों में इतनी ताकत आ गई है कि मावराए आइन पे या आइन पे अमल दरामद पे, तो हम इंशाल्लाह उस तरफ भी जाएंगे। लेकिन अभी इत्तेहाद ने फ़ैसला किया है अवामी रास्ता और अवामी बेदारी और अवामी जद्दोजहद का। आई नाले मां ई तव्हां ॾिसंदो इंडस रिवर, सेव इंडस रिवर मूवमेंट, सिंधु दरिया जी बचाव जी तहरीक। तो उन में ही जेके कैनाल कढण जो ग़लति फ़ैसिलो जेको आसिफ ज़रदारी कयो आहे उन जो जवाबु ॾिए, पंहिंजो फ़ैसिलो वापसि वठे, न त आइन खां मथां आसिफ ज़रदारी या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट केरु बि कोन्हे। उन करे हिकु इहो इन लाइ आहे। ॿ, हिते जेको बेदारी मुहिम इन करे था करियूं त हिते जा MPAs, MNAs, वज़ीर, सिंध हुकूमत इहो सिंधियुनि खे एॾो वॾो नुक़सानु पिया पहुचाइनि, सदियुनि खां सिंधु दरिया खे सुकाइनि पिया ऐं मथे नाजाइज़ कैनाल पिया ठाहे ॾियनि। उन करे माण्हुनि में उन जी बेदारी था करणु चाहियूं। उन करे सिर्फ़ु इहो न आहे, असीं इहा स्कीमूं न ठहणु ॾींदासूं, इन जी पंहिंजी भरपूर कोशिशि कंदासूं ऐं सिंध जे माण्हुनि खे इहो ॿुधाईंदासूं त हितां जा MPA, MNA, वज़ीर ग़लतियूं न पिया कनि पर सिंध सां गद्दारी पिया कनि, सिंधु दरिया जो सौदो करे, सिंध जो सौदो करे इक़्तिदार जे टके जी कुर्सीअ ते वञी वेठा आहिनि, जिते सिर्फ़ु पंहिंजो एहतिसाब खां बचणु ऐं इक़्तिदार जा खे नाजाइज़ इस्तेमालु करण करे सिंध जो सौदो करे इक़्तिदार वरितो अथनि। उनखे आगाही ॾेई ऐं हिननि जी तड़ावेड़ कराईंदासीं। अभी आबाद का तो ऐसी जो है वो उनका खदशात है कि टेल तक पानी पहुँचता है किनारों से 10 महीने, जैसा भी 10 महीने खुश्की रहती है, तो उन आबादगारों के खदशात किस तरह दूर किए जाएंगे? अभी अगर मस्जिद ये बन रहे हैं तो और मस्जिद, ये सिर्फ आबादगारों का इशू नहीं है, आपको मालूम है, आप इधर के हैं, ये इसके साथ जो नहर बह रही है, कराची पानी इधर से जाता है। कराची
2 से 3 करोड़ की आबादी को पानी कंसिस्टेंट नहीं मिल सकेगा। जामशोरो ठट्टा ज़िला की ज़मीनें में रेत उड़ेगी। टंडो मोहम्मद खान, बदीन और सिजावल ये गैर आबाद हो जाएंगे और ये लाखों एकड़ तो बर्बाद होंगे, लेकिन करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड होगी। तो ये सिंध की सिर्फ इकोनॉमिक चीज़ नहीं है, लेकिन करोड़ों लोगों के पीने के पानी से लेकर हमारे दारुल हुकूमत, सिंध के दारुल हुकूमत के खुद सर्वाइवल का और मीठे पानी का भी सवाल है। तो ये एक पूरा सिंध का मामला है। इसमें सिर्फ मैं ऐड कर दूं, ये हक का मामला है जी। ये पानी वानी सब ये जो कॉस्मेटिक चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये सिंध के हकूक़ का मामला है। और जिस तरह हमारे दोस्त ने कहा कि हमने इससे मज़ीद जो इशूज़ हैं सिंध के, उस पर भी हम डिलिब्रेट कर रहे हैं कि चूँकि ये मुहाज जो बनाया ये सिंध सेव इंडस रिवर मूवमेंट के हिसाब से बनाए, तो हम ये नहीं कि हम बाकी इशूज़ को सिंध के छोड़ रहे हैं। जितने भी इशूज़ हैं, तेल है, गैस है, ओशन है, अपने पोर्ट है, हमारी अपनी थरकोल है, हम बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर जो कायम दायम है कि जी सिंध सब कुछ दे रहा है इस मुल्क को, वफाक को। हम तो सिर्फ आपसे पानी मांग रहे हैं। अगर आप वो पानी भी आप हमारा रोक रहे हैं, हम तो सब कुछ दे रहे हैं आपको। हम आपको तेल दे रहे हैं, हम आपको गैस दे रहे हैं, हम आपको थरकोल की बिजली दे रहे हैं। 2700 मेगावाट कहते हैं कि जी थरकोल से मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जी बिजली पैदा हो रही है। मुझे ये बताएं कि हमारा सिंध के अवाम को क्या मिल रहा है? हमारे तो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है। तो हम सब कुछ, हम जब आपको सब कुछ दे रहे हैं वफाक को, हम तो सिर्फ पानी मांग रहे हैं आपसे। और अब हम पानी को भी हमें आप रुकावट बन के, और आप जो है उसको सिस्टम के तरफ से वो पानी भी निकालना चाहते हो, और जो आबाद ज़मीन है उनको आप बंजर करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे इन इशूज़ के ऊपर जो है ना हमारी बड़ी कंसिस्टेंट, और साई ने जो अनाउंसमेंट की है उसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ कि 20 अक्टूबर को GS महाज ने कॉल दी है। हम इंशाअल्लाह तमाम पार्टियां उनके भी कॉज को हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सारा का सारा मामला ये राइट्स का है, हुकूक का है, और हम अपने हक को 1 इंच भी जो है हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ग्रीन साउ पाकिस्तान थी ऐं सॼी सिंध भड़भांग ऐं बंजर थी। गुड्डू बाराज, कोटड़ी बाराज, सखर बाराज उहे खुश्क थी वञनि ऐं ग्रीन पाकिस्तान जे नाले सां ज़मीनुनि ते कब्ज़ो करे ऐं नयूं ज़मीनूं आबाद कनि था। इहो क़ाबिल मज़म्मत आहे। 114 MF पाणीअ जो वाइदो थियल आहे 1991 जे ठाह मूजिबि, त मौजूदु आहे उहो विराईंदासीं। कोटड़ी खां 10 MF पाणी छॾींदासीं। 34 साल थिया आहिनि पंजाब जो पाणी ते गैर क़ानूनी कब्ज़ो। असां सेव इंडस रिवर जी जेका मूवमेंट आहे, GS महाज उन सां गॾु आहे। सिंध दरिया ते सभु गैर क़ानूनी कैनाल असांखे क़बूल न आहिनि, तंहिं करे असां हिन मूवमेंट जो हिसो आहियूं। GS महाज 20 तारीख़ ते आम हड़ताल जो 20 अक्टूबर ते ऐलान कयो आहे। शुक्रगुज़ार आहियूं GDA जे जनरल सेक्रेटरी साहिब जा ऐं सिविल मूवमेंट शामिल जमायतुनि में, जिन जे आॾो असांजो हिमायत जो बि अर्ज़ु रखियो आहे। पर जेका हीअ मूवमेंट आहे उहा सिंध जे माण्हुनि जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली जी आहे। ज़रदारी ऐं उनजी सॼी माफ़िया सॼी सिंध खे 100 साल पोइते करे छॾियो आहे। गुरबत, बेरोज़गारी, बुख, सिंध जा शहरी बिजलीअ खां, गैस खां, रोज़गार खां, तरक़ीअ खां महरूम आहिनि। उन्हनि जे हवाले मनुष्यात ऐं बर्बादी आहे, उनजी असां इहा मज़म्मत कई आहे। गॾोगॾु इहो मुतालबो आहे त मीरपुर ख़ासि वाक़े जी बि अदालती जांच कराए। गॾु ऐं बुनियादी तौर ते बदीन ज़िलो ऐं सॼी सिंध जे अवामी जमहूरी पार्टी जे पारां असां नुमाइंदगी कंदा आहियूं, पर बदीन ज़िलो ख़ुसूसन पाणी जे करे शदीद खोट में हमेशह रहियो आहे। हिन साल वीचारे एॾो मींहुं पियो, तॾहिं बि असांजा काफ़ी इलाइक़ा जेके आहिनि से आबाद कोन थी सघिया। ऐं पाणी न अचण जे करे जेका साईं ज़ैन शाह बि ॻाल्हि कई ऐं ॿियनि दोस्तनि बि कई, लखे एकड़ ज़मीन जेका आहे सा समुंड गिड़काईंदो वञे। उहा ठठे ज़िले जी ज़मीन, जाती तालुके जी ज़मीन ऐं बदीन तालुके जी ज़मीन, उहा सॼी बर्बाद थी चुकी आहे। अञा उहा समुंड में वञे पई, ज़मीन ख़राबु थींदी वञे, उहो दरिया में पाणी न छॾण जे करे। ऐं पाणी जेको अचे थो सो बि एतिरो कोन्हे जो ज़मीनूं आबाद थी सघनि। त जेके अॻे ई जेके सूरत हाल पाणी जी खोट वारी आहे, उनखे वरी वधाए, उन सूरत हाल खे वधीक ख़राबु करे असांखे बर्बादु कयो थो वञे। को बि माण्हू इहा ॻाल्हि बर्दाश्त न कंदो त असांजी हिन सूरत हाल खे वधीक
बर्बाद ऐं पुठियो कजे। तंहिंजे करे आसिफ ज़रदारी साहिब खे गुज़ारिश आहे या असांजे जेके बस वारा आहिनि जिन माण्हुनि जहिड़ा फ़ैसिला कया आहिनि इहे फ़ैसिला वापसि वठनि त जीअं असांजी हीअ जेका न जदोजहद अॻिते हलंदी रुॻो अक्टूबर नवंबर ते न आहे पर हीअ मुसलसल हलंदी रहंदी जेसीं ताईं असां सिंधी आवाम खे जंहिंजो हक़ खसियो पियो वञे उनखे सही हक़ न मिलंदा। हमारी मीटिंग हुई थी जिसके बाद हमने ये प्रोटेस्ट कॉल दी थी। एक तो हम सिंध के अवाम को तमाम जमातों की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने भरपूर अंदाज में जो है ये इरसा अमेंडमेंट के और ये कैनाल्स जो बन रही थी उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। पूरे सिंध के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, हर ज़िले के अंदर, और जितनी भी अपोजिशन जमातें थी, सियासी कारकुन थे, अवाम उन्नास से, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और भरपूर अंदाज में ये पैगाम दिया गया। जिसके बाद जो लोग ये करने वाले थे उन्होंने भी इसको महसूस करके अपने आप को विड्रॉ करने की कोशिश की। लेकिन हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐवान सदर से कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आ रहा कि जिन लोगों ने इस चीज़ को इनिशिएट किया, इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में तरमीम करने की जिन्होंने इनिशिएट किया वो अभी तक खामोश हैं। हम अभी भी, हमारी आज डिमांड ये है कि जी प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब अपनी ज़ुबान खोलें वरना वो अपना इस्तीफ़ा दें, इसलिए कि ये किसी भी तौर पे जो कुछ हो रहा है ये काबिल कबूल नहीं है। हमने फंक्शनल हाउस कराची में अनाउंसमेंट की थी कि कोई कैनाल नहीं बनेगा, इरसा ऑर्डिनेंस में कोई तरमीम नहीं होगी और ज़रदारी साहब इस्तीफ़ा देंगे। हम इन तीनों डिमांड्स पे कायम हैं और जो खामोशी है ऐवान सदर की वो इस बात की गमाज़ी है कि वो कि जो कुछ ये साजिश की जा रही थी वो अभी तक भी कायम है और हम हर सूरत में हर प्लेटफॉर्म पे इसका हम मुकाबला करेंगे। जैसे जैन शाह साहब ने अनाउंसमेंट की है कि हमने पूरे सिंध के अंदर एक आगाही मुहिम का जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अक्टूबर के अंदर इंशाल्लाह, जिसके अंदर पूरी बार एसोसिएशन, स्टूडेंट बॉडीज़, फार्मर बॉडीज़, ये आबादगार तंजीमें जो हैं उनके साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ जो कि इस सब्जेक्ट को समझते हैं, हमारी जो है ना बाकायदा उनके साथ इंटरेक्शन होनी है। हम पैम्फलेट्स के ज़रिए, पोस्टर्स के ज़रिए अपनी इस मुहिम का भरपूर अंदाज में जो सिंध के अवाम को हम आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ जो बेदारी मार्च का ऐलान हुआ है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ज़िले हैं इस वक्त। अगर आप देखें तो ये जो पानी का जो क्राइसिस है, अगर आप आज भी देखें कि ये फ्लड के टाइम में कोटरी के नीचे अगर पानी जाता है तो जाता है, वरना 10 महीने कोटरी के नीचे रेत उड़ती है। कभी भी दरिया सिंध की ये हालत नहीं हुई कि वहाँ रेत उड़ती है। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो ज़िले हैं ठट्टा है, सजावल है, बदीन है, मीरपुर ख़ास है। ये जो बेदारी मार्च हमने जिसका ऐलान साइन ने किया है उसमें हम लोग तमाम पार्टी की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो शामिल होंगे और कराची से लेकर मलीर प्रेस क्लब से लेकर ये मार्च 18 और 19 तारीख को बदीन तक जाएगा, ताकि हम उन अजला के अवाम को ये पैगाम दें कि जो कुछ उन अजला में ये पानी की शॉर्टेजेस की वजह से हो रहा है उसको हम कतई तौर पर तस्लीम नहीं करते। और हम ये समझते हैं कि जो सिंध के पानी के ऊपर जो दरिया सिंध के पानी के ऊपर सिंध के अवाम का हक़ है, और ख़ास तौर पर टेल एंडर्स का, क्योंकि ये दुनिया के अंदर जो है एक बात तस्वुर है कि जी जो लोअर राइपेरियन हैं उनको पूरी तरह जो है पानी की प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन हम वैसे लोअर राइपेरियन के हम इस चीज़ से महरूम हैं और मज़ीद हमें महरूम किया जा रहा है। तो हम जो है ना किसी भी सूरत में इसको कबूल नहीं करते। और इस्लामाबाद के अंदर हम ये चाहते हैं कि हम ये अपना पैगाम लेकर इस्लामाबाद जाएँ और वहाँ पर हम लोगों को आगाह करें कि जी ये जो साजिश है सिंध के ख़िलाफ़, ये न सिर्फ सिंध के ख़िलाफ़ बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। और वैसे भी पानी सिस्टम के अंदर मौजूद ही नहीं है। जब आप पानी नहीं है तो ज़ाहिर है जो मौजूदा पानी से लेकर आप बंजर ज़मीनों को आबाद करने के लिए आप आबाद ज़मीनों को गैर आबाद करने जा रही है। कहाँ की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है या कहाँ की इकोनॉमिक जो है ना स्ट्रेटजी हो, किस तरीके से इसको किया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि आज जितना भी ये नुमाइंदा इजलास हुआ है जिसमें ये 10 जमातें शामिल हुई हैं, हम ये समझते हैं कि ये आगे आने वाले दिनों में ये जो हमारी मुहिम है इंशाल्लाह आगे चलेगी। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह न सिर्फ जो है पूरे सिंध के अंदर बल्कि इसके आगे जाके इस्लामाबाद के अंदर भी अपनी जो है ना पोजीशन वाज़ेह करेंगे और ये बात बताएंगे कि जी ये चीज़ कतन हमें कबूल नहीं जो आप लोग करने वो ये कि सेफ रिवर इंडस मूवमेंट जो है इसका मुस्बत पहलू ये है कि सिंध इसमें मुत्तहद हो गया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है 11 पार्टियों में कि देही सिंध और शहरी सिंध का फ़र्क ख़त्म हो गया है। इसमें सिंध मुत्तहद है अपने मुतालबात के हवाले से कि सिंध का पानी हम चुराने नहीं देंगे, क्योंकि इससे हर सिंध का बच्चा जो है वो मुतासर होगा।
कराची शहर जो जैसे कहा कि 2 से 3 करोड़ की आबादी का शहर है और वहाँ कींजर से पानी आता है, तो जब कींजर में पानी नहीं होगा तो कराची शहर में कहाँ से पानी मिलेगा। और ये हुकूमत 16 साल से सिंध का जो है पैसा लूट रही है, सारे बजट खा रही है। इनमें ये तौफीक नहीं हुई कि 1-2 कराची शहर के लिए जो कहते हैं डिसैलिनेशन प्लांट बना दें, जैसे मिडल ईस्ट में है कि अगर पानी मीठा पानी है वो डिसैलिनेशन प्लांट के ज़रिए से मिल सकता है। K4 का ढंडोरा पीट के ये थकते नहीं हैं। और जो प्रोजेक्ट K4 का 25 मिलियन रुपए का था, आज 258 मिलियन का हो गया है, लेकिन नज़र फिर भी नहीं आ रहा। अब ये कहते हैं कि 2027 में ये मुकम्मल होगा, तो 2027 में कौन इन पे भरोसा कौन कर सकता है। ये पैसे खा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट की कीमत जो है इतनी बढ़ गई 10 गुना ज़्यादा, वो पैसे कहाँ गए? क्योंकि न तो पाइप पड़ा है, न उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और न वो कराची तक पानी आया है। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे बजट में रख के खाते हैं। कराची को इन्होंने पानी से महरूम किया है। तो ये मैं अगर आप इजाज़त दें ये कहूँ कि इस सेफ रिवर इंडस मूवमेंट के ज़रिए से पीर साहब का जो नारा है मुत्तहद सिंध मजबूत पाकिस्तान, ये उजागर होता है। हमें मुत्तहद होकर सिंध के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और इंशाअल्लाह क्योंकि एक फेडरेटिंग यूनिट है सिंध पाकिस्तान का, अगर सिंध मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। कोई भी फैसला इरसा आइन के मुताबिक काम कर रहा है तो हम मुतालबा करते हैं उसको छेड़छाड़ियों के साथ न की जाए। इस तरीके से चल रहा है उसको चलने दें। ग्रीन सिंध के नाम से सिंध के पानी पर डाका डाला जा रहा है, जो किसी भी सूरत में हम कबूल नहीं करें। सिंध के अंदर पहले ही ज़राअत तबाह हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े ज़मींदारों को तो पानी मिल रहा है, जिसकी 20 एकड़ या 50 एकड़ पानी है उनको तो पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और वो इस वक्त भी बेचारे रो रहे हैं। तो अगर मज़ीद केनाल बनाए गए तो छोटे ज़मींदारों को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी और ज़मीनें मुतासर होगी। और सबसे बड़ा मसला जो ये है कि इस वक्त हैदराबाद में पानी नहीं मिल रहा है पीने का, कराची में पानी नहीं मिल रहा है पीने का। अगर ये बन गए तो फिर बड़ा मसला, पानी पीने का बड़ा मसला होगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बदीन से लोग जो है हिजरत करने में मजबूर हो गए। हमने पूछा भाई क्यों? बोला पीने का पानी नहीं मिलेगा। लोग हिजरत करके बदीन से बाहर निकलने गए थे, पानी पीने का नहीं मिल रहा था। तो ये जो बैठे कर महलों में फैसला करते हैं, उनको जरा गरीब इंसान के ऊपर सोचना चाहिए कि इंसान के साथ क्या होगा। तो लिहाजा हम सब पार्टियां तमाम मुत्तफिक हैं, और रियाज चांदनी साहब ने जो हड़ताल का ऐलान किया 20 को, उसकी भी जमीयत उलमा इस्लाम मुकम्मल तायद करेगी। हम करते हैं और साथ रहेंगे चांदनी साहब के साथ, और आइंदे जो भी हमारा फैसला होगा हम सब मुत्तफिक चलेंगे। लेकिन ये हम वाज़ेह ऐलान करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम कि खुदारा ऐसे महल में बैठ करके ऐसे फैसला न करो जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो और जिससे सिंध को नुकसान पहुँचे। इस गरीब के जो लुक़मा है वो भी आप छीनना चाहते हो, ये न करो, वरना आपको भी शायद बांग्लादेश की तरह वज़ीर-ए-आज़म की तरह